ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्ध प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन की बात है, वे जमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे की बेटी सत्यवती चला रही थी। ऋषि पराशर सत्यवती को देखकर व्याकुल हो गए। सत्यवती बहुत ही रूपवान स्त्री थी। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से सहवास करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक कार्य है। मैं किसी भी प्रकार से अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया जिससे सब कुछ ढक गया। दूसरी शर्त यह थी कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसे ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह थी कि वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। ये तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहाग रात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर महर्षि वेद व्यास के ही पुत्र थे। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो वेद व्यास जी की कृपा से ही उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यदि सत्यवती महर्षि पराशर के साथ सहवास नहीं करती तो शायद महाभारत कुछ और होती। चलो ऐसा कर भी लिया था तो यदि महाराज शांतनु से विवाह ही नहीं किया होता तो भी महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। हालांकि इसे सुहागरात कहना पाप होगा, लेकिन वर्तमान समय में इस सहवास को ही सुहागरात कहा जाता है।